हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। 4 डॉट ब्लाउज से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है ना, वो आज की वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। शोल्डर क्यों गिरते हैं, आर्म होल में झोल क्यों आता है, ये सारी चीजें भी आज की वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो जो आपके 4 डॉट ब्लाउज की फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। फिर उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये वाला हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है। सबसे पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करते हैं और मेन फैब्रिक को अभी हम साइड कर देंगे। जो भी आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना, उसे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। और अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हो ना, तो आपको 80 सेंटीमीटर लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है। और अगर आप लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हो ना, तो फिर आपको 1 मीटर लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है। अभी मैं जो स्लीव बना रही हूँ वो मेरी छोटी रहेगी, तो यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है लाइनिंग वाला फैब्रिक। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे और बैक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट की जितनी भी लेंथ रहेगी ना, उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। तो मेरे जो बैक पार्ट की लेंथ है वो 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। यहां से आपको इंच टेप को रखना है और 15 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे चेस्ट का साइज 32 है। 32 चेस्ट साइज के लिए मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे। और जो आर्म होल है उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब जितने आपने शोल्डर रखे होंगे ना, उतना ही आपको आर्म होल की तरफ से निशान लगा लेना है 5.25 इंच पे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट को आपको डिवाइड 4 करके निशान लगाना है। मेरे चेस्ट का साइज 32 है, तो इसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। और यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरी वेस्ट है 29.5 इंच की, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। अब जो नेक है वो डीप है, तो यहाँ पे हमारा टक्स आएगा। अब जितना मार्जिन आपने यहाँ पे रखा होगा ना, उसमें 1 इंच प्लस करके आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि बैक साइड में हम टक्स रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। इन लाइनों को पॉइंट टू पॉइंट आपको मिला लेना है। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे। अब बैक साइड में हम टक्स रखने वाले हैं, तो टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान आपको 4 इंच पे लगाना है। यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से भी ये निशान हमारा 4 इंच पे लगेगा। अब यहाँ से दोनों साइड से आपको हाफ हाफ इंच पे निशान लगाना है, जो हमारा सिलाई में कवर होगा। और इन डॉट पॉइंट को मिला लेना है। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं जो रेडी शोल्डर रख रही हूँ वो 2.5 इंच के रख रही हूँ। उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब यहाँ से जो मैंने नेक की विड्थ है वो आई है 1.75 इंच। तो 32 चेस्ट साइज में आपको इतना ही नेक रखना है, ताकि जब वो बॉडी पे जाके फैलेगा ना, तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा, ज्यादा छोटा भी नहीं लगेगा। और जो हमारे शोल्डर है ना, वो भी बिल्कुल फिट जाके बैठेंगे। अब जो आपके शोल्डर रहेंगे ना, उसको 0.25 इंच आपको नेक की तरफ डाउन कर देना है। अगर आप रेडी शोल्डर 2.25 इंच के रख रहे हो, 2 इंच के रख रहे हो, 3 इंच के रख रहे हो, तब भी नेक की विड्थ आपको इतनी ही लेनी है। अब इस तरह से हम क्रॉस में मिला लेंगे। आर्म होल गहराई के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में आर्म होल गहराई का निशान 1 इंच पे लगेगा। आर्म होल को हम बैक साइड से हाफ इंच डाउन कर देंगे और यहाँ पे इसको गोलाई में मिला लेंगे। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे से आपको जितने इंच की पट्टी रेडी रखनी हो ना, उतने इंच पे आपको निशान लगा लेना है। तो मुझे नीचे की तरफ 4 इंच की रेडी पट्टी चाहिए, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। यहाँ से नेक की विड्थ आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि नेक को आपको कितना फैलाना है। तो यहाँ से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बनाते हुए हम नेक का शेप दे देंगे। मेरा नेक राउंड है, तो मैं राउंड नेक बना लूंगी। यहाँ से बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक को हम कट कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम बहुत सारे ब्लाउज के पैटर्न सीखने वाले हैं, तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैक को कट करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो फ्रंट को कट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहने वाला है, तो इसमें हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे 0.25 इंच का। तो यहाँ पे हमने हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लिया। अब जो हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा ना, उसको हम ले लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से आपको बैक वाले पार्ट को जमा लेना है। जमाने के बाद जितना भी आपका बैक पार्ट रहेगा ना, उससे
1 इंच एक्स्ट्रा हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से आपको 1 इंच पे निशान लगा लेना है और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। हर साइज में आपको फ्रंट पार्ट की लंबाई ऐसे ही लेनी है, जितना भी आपका बैक पार्ट रहेगा ना उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको फ्रंट वाले पार्ट को लेना है। इतना होने के बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा उसे हम हटा देंगे। जितने शोल्डर और आर्म होल हमने बैक में रखे हैं ना उतना ही हम अपने फ्रंट में निशान लगा लेंगे। तो बैक में हमने शोल्डर की मार्किंग की थी 5.25 इंच पे, तो ये जो हमने हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन लिया है इसको छोड़ते हुए हम यहाँ से 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। जितना हमने शोल्डर रखा है उतना ही आर्म होल की तरफ निशान लगा लेंगे 5.25 इंच पे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो फ्रंट वाला पार्ट रहता है ना उसमें चेस्ट की मार्किंग कैसे करनी होती है, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहता है ना उसमें आपको 2 इंच प्लस करके निशान लगाना होता है। तो मेरे चेस्ट का साइज 32 है, उसमें मैं प्लस 2 इंच करूंगी तो वो हो जाएगा 34। 34 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पे और प्लस इसमें भी हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल को देखेंगे। तो आर्म होल में आप लोग क्या करते हो, जो हमारी शोल्डर वाली लाइन रहती है और आर्म होल वाली लाइन रहती है ना तो उसको इस तरह से स्ट्रेट में मिला देते हैं। तो वो आपको नहीं करना है क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल में झोल आने की प्रॉब्लम रहती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। खासकर जब भी हम डीप नेक बनाते हैं ना तो जो हमारा सारा झोल रहता है ना वो आर्म होल में ही जाके इकट्ठा होता है। तो आपको क्या करना है, जो हमारे शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन रहेगी ना उसे इस तरह डॉट डॉट में आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद इन दोनों लाइन के बीच का आपको निकालना है एक सेंटर। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसे हम फोल्ड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका एक सेंटर। अब जो सेंटर है ना उससे 0.25 इंच हम अंदर की तरफ आएंगे। तो 0.25 इंच अंदर की तरफ आपको निशान लगा लेना है और इसे अपनी शोल्डर वाली लाइन से मिला लेना है। तो इस तरह हम क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। तो जब हम आर्म होल की गोलाई देंगे ना तो इस सेंटर से मिलाते हुए हम देंगे ताकि जो आर्म होल की फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आए। तो अब यहाँ पे हम गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में सेम गहराई रखनी है। बैक पार्ट में हम अलग गहराई रखते हैं और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहता है उसमें गहराई का निशान कम इंच पे लगता है। तो यहाँ पे हम गहराई का निशान लगाएंगे 0.75 इंच पे। इस तरह से आपको गहराई के लिए निशान लगा लेना है। 0.75 इंच पे निशान लगाने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो हमने सेंटर वाला निशान लगाया ना उस तक आपको रख लेना है कर्व को। सेंटर से सेट होते हुए आपकी गोलाई आनी चाहिए जिस तरह से मेरी आ रही है और इसे हम गोलाई में मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो रेडी शोल्डर के लिए मैं निशान लगा लूंगी 3.5 इंच पे। अब फ्रंट नेक की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। जो फ्रंट का नेक है ना वो मैं डिजाइनर रखने वाली हूँ तो उसे मैं कैनवास पे कट करूंगी, फिर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो जो मेरा फ्रंट वाला नेक रहेगा उसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। इसे हम कैनवास पे और अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे ना उसको 0.25 इंच आपको वापस से नेक की तरफ डाउन कर देना है इस तरह से। अब ये जो हमें शोल्डर मिले हैं ना इसका हम निकालेंगे एक सेंटर और यहां से आपको निशान लगाना है आपके शोल्डर टू एपेक्स के लिए। मेरा शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है, उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। तो ये मुझे मिल जाएगा अपना सेंटर पॉइंट। इसे आपको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है ना इसी से हम सारे डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। के लिए हम सेंटर वाले पॉइंट से कितना नीचे आएंगे 1.25 इंच। यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, उसे मैं हाफ करूंगी तो मेरा आएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, नीचे से भी मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये जो मैंने हुकाई की पट्टी के लिए निशान लगाया है इसको छोड़ते हुए ही मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है वो सिलाई में कितना कवर होगा, तो दोनों साइड से आपको 1 इंच सिलाई में कवर करना है। तो यहाँ से भी मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी 1 इंच पे और इसको हम मिला लेंगे। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मुझे 2.25 इंच का बेल्ट चाहिए तो यहाँ से मैं 2.25 इंच पे निशान लगा लूंगी और बैक साइड से भी हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे।
सेंटर से अभी 2.25 इंच पे निशान लगाते हुए आपको इस लाइन को मिला लेना है। तो यहाँ पे आपको आपका बेल्ट मिल जाएगा। बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद ये जो हमने डॉट पॉइंट की मार्किंग करी है ना, इसको आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाता है। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपनी वेस्ट के लिए। तो वेस्ट कितनी थी हमारी 29.5 इंच की, उसे डिवाइड 4 करके हमने निशान लगाया था 7.25 इंच पे। और यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। और अपनी चेस्ट वाली लाइन को और वेस्ट वाली लाइन को हम पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद ही आपको आपकी वेस्ट के लिए निशान लगाना है, ठीक है। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब जो बेल्ट रहेगा ना, उसमें फ्रंट साइड से हम 1 इंच ऊपर आएंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब हम बाकी तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से आपको एपेक्स टू एपेक्स के लिए भी निशान लगा लेना है 3.5 इंच पे, ठीक है। तो शोल्डर टू एपेक्स के लिए लगाया, एपेक्स टू एपेक्स के लिए लगाया। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है ना, इसे हम बाकी डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो सेकंड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसके लिए भी हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए भी हम निशान लगा लेंगे 1.25 इंच पे। इस तरह से हमें हमारे 2 डॉट पॉइंट और मिल गए। तो जो सेकंड वाला डॉट पॉइंट है, उसके लिए आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। जो भी आपका सेंटर पॉइंट आ रहा होगा ना, उस पर आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। थर्ड वाले डॉट की लाइन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है ना, उसका हम निकालेंगे एक सेंटर। इस तरह से इन स्टेप को रखते हुए आपको निकालना है इसका एक सेंटर। सेंटर से हम कितना नीचे आएंगे, तो सेंटर से आपको 1.5 इंच नीचे आना है इस तरह से। और इसे भी हम मिला लेंगे इस तरह। अब हम फोर्थ वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो ये तीनों डॉट पॉइंट के लिए हमने कितने इंच पे निशान लगाया, 1.25 इंच पे। लेकिन जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसके लिए आपको सेंटर पॉइंट से निशान लगाना है 1.75 इंच पे। यानी कि जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसमें हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारा जो सर्कल है वो परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होगा, ठीक है। अब यहाँ से डॉट पॉइंट की मार्किंग कितने इंच पे करनी है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये जो हमारा सेंटर आ रहा है, इसे आपको मिला लेना है, तो वापस से आपको झोल की प्रॉब्लम आएगी। झोल को सबसे पहले आपको खत्म करना है। जितना भी आर्म होल का क्रीज रहेगा ना, उसको खत्म करना है। तो फ्रंट की फिटिंग जो रहेगी ना, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस डॉट पॉइंट की मार्किंग कितने इंच पे हमें करनी है, तो ये जो आपकी चेस्ट लाइन है ना, आर्म होल वाली लाइन, वहां से आपको निशान लगाना है सबसे पहले 1 इंच पे इस तरह से। और ये 1 इंच हर साइज में फिक्स नहीं रहेगा। अगर आपके चेस्ट का साइज 31 से लेकर 37 तक है, तो आपको ये 1 इंच पे लगाना है। और 38 से प्लस है, यानी कि 38 से ऊपर है आपके चेस्ट का साइज, तो फिर ये निशान आपको लगाना है 1.25 इंच पे, ठीक है। अभी मेरे चेस्ट का साइज 38 से कम है, तो मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। अब एक का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच। तो वापस से आपको साइड में लगाना है हाफ इंच पे निशान इस तरह से। अब ये जो हमने हाफ इंच पे निशान लगाया है ना, यहाँ से हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ से वापस से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि इतना आपका सिलाई में कवर होगा। अब इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। तरह से आप एक बार ट्राई करके देखना, बना के देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि जितना भी आपका आर्म होल का क्रीज है ना, वो खत्म हो जाएगा। और जो फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब ये वाला डॉट पॉइंट सिलाई में हमारा दोनों तरफ से 1 इंच कवर हुआ। ये हमारा 1 इंच सिलाई में कवर हुआ। अब देखेंगे कि ये वाले डॉट पॉइंट हमारे सिलाई में कितने कवर होंगे। तो इनके लिए आपको निशान लगा लेना है दोनों साइड से 0.25 इंच पे। इसके लिए भी हम दोनों साइड से निशान लगाएंगे 0.25 इंच पे। और इन्हें भी हम मिला लेंगे। इस तरह से आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आया होगा कि किस तरह से आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी होती है। तीनों डॉट पॉइंट के लिए मैंने निशान लगाया था 1.25 इंच पे। जो फोर्थ वाला डॉट पॉइंट था, सिर्फ उसमें मैंने 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब जब हम ब्लाउज को स्टिच करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम क्या आती है, तो ये दोनों डॉट पॉइंट हमारे बराबर नहीं आते। जब हम इसमें स्टिच लगाते हैं, सेम ये भी हमारे बराबर नहीं आते। तो इन्हें आपको नाप के देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉट की लाइन को नाप के देखूंगी, तो ये मेरी 4 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 4 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे मैं लगा दूंगी इस तरह से निशान। बैक पार्ट को हमने हाफ इंच डाउन किया था, तो फ्रंट को भी आपको हाफ इंच डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों पार्ट आपके इक्वल नहीं आएंगे। यहाँ से मैंने इसको हाफ इंच डाउन कर दिया। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे इस तरह से। मिलाने के बाद यहाँ पे आपको बनाना है एक नया आर्म होल। तो यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बना लेंगे।
4 इंच जहां भी आपका खत्म हो रहा होगा ना, वहां तक आपका नया आर्म होल खत्म होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही इन दोनों लाइनों को भी आपको नाप के देखना है। तो ये वाली जो डॉट की लाइन है मेरी नीचे वाली, वो 6 इंच पे रेडी हो रही है, दूसरी जहां भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं लगा दूंगी निशान। और इतना कपड़ा मैं एक्स्ट्रा ले लूंगी, तो इस लाइन को हम क्रॉस में मिला लेंगे, ताकि जब हम स्टिच करें ना तो दोनों हमारे बराबर आए, वो फिटिंग वाली लाइन हमारी इक्वल रहेगी फिर। तो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है आपको। अब जो बेल्ट रहेगा ना उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का, नीचे की तरफ से मैं बेल्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। हर साइज में जो आपका बेल्ट रहेगा ना उसमें आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना ही है। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं ना, तो जो फ्रंट पार्ट की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ना आर्म होल में कोई क्रीज आएगा और ना ही आपके शोल्डर गिरेंगे। और जो हमारा नेक है उसे मैं अभी कट नहीं करूंगी, इसे मैं डायरेक्ट कैनवास के ऊपर कट करूंगी। तो बाकी पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको 4 डैट ब्लाउज की मार्किंग करना बता दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है ना, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आर्म होल को कट करना देखेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट वाली डॉट की लाइन रहेगी ना, इसको इस तरह से आपको करना है फोल्ड, और जमा लेना है आपकी दूसरी वाली डॉट की लाइन के ऊपर, इस तरह से। तो यहाँ पे जो आर्म होल है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, इस तरह गोलाई में। और इसे इसी गोलाई में आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे, और दोनों जो हमारे डॉट की लाइन है ना उस पर हम लगाएंगे एक एक कट। फ्रंट वाले पार्ट का नीचे वाला जो डॉट का पॉइंट रहेगा वो सिलाई में कवर होगा, तो उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और बेल्ट को हम यहाँ पे रख के देख लेंगे और नाप लेंगे। जितना एक्स्ट्रा बेल्ट जा रहा होगा ना उसको आपको कट कर लेना है। फ्रंट हमारा कट चुका है, अब हम स्लीव को कट करना देखेंगे। तो स्लीव के लिए जितना भी आपका फैब्रिक बचा होगा ना उसको आपको इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। यहाँ पे मैंने 4 फोल्डिंग की है इसकी, इस तरह से। अब हम लंबाई के लिए निशान लगाते हैं सबसे पहले। तो स्लीव की लेंथ में रख रही हूँ यहाँ पे 5 इंच, ठीक है। तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। यहाँ से भी मैं 6 इंच पे निशान लगा लूंगी, और इस लाइन को हम कर लेंगे स्ट्रेट। अब हम आर्म होल वाली लाइन के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमारा कितने इंच पे लगेगा? ये निशान हमारा 3 इंच पे लगेगा। जब भी आपकी स्लीव की लेंथ 4 इंच से ज्यादा की रहती है ना, तो आपको ये निशान 3 इंच पे लगाना होता है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं। तो उसके लिए आपको आपका बैक पार्ट ले लेना है। बैक पार्ट को हम लेंगे और यहाँ से नाप के देखेंगे। तो नाप के देखने के लिए जो शोल्डर रहेगा ना उसको हाफ इंच हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये हमारा जाएगा स्टिचिंग में। और इसको हम छोड़ते हुए नाप के देखेंगे। तो यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, जिस तरह से आपको इसको नाप के देखना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है? 7.5 इंच। जो आपकी फिटिंग की सिलाई आ रही होगी ना वहां तक आपको इसको नाप के देख लेना है। और यहाँ पे मैं कट लगा लूंगी। 7.5 इंच आया, तो उसमें से हम 0.75 इंच कम करके ये निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। और यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। बैक में जितना आपने सिलाई मार्जिन रखा होगा ना उतना आपको स्लीव में रख लेना है। और जितना आपका आर्म होल आया होगा ना इस तरह से राउंड सर्कल में, उसमें से आपको 0.75 इंच कम करके ही यहाँ पे निशान लगाना है। तो मेरा 7.5 इंच आया था, उसमें से 0.75 इंच कम करके मैंने निशान लगाया 6.75 इंच पे। अब इस लाइन को हम मिला लेंगे क्रॉस में, इस तरह से। ये जो हमने क्रॉस में मिलाया इसका आपको निकालना है एक सेंटर। इंच टेप को रखेंगे और इसका निकाल लेंगे हम एक सेंटर। ऊपर की ये जो लाइन बची है इसका भी आपको निकाल लेना है एक और सेंटर। फर्स्ट वाले सेंटर पॉइंट से हम 0.25 इंच ऊपर आएंगे। सेकंड वाला जो निशान है उससे हम 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, और यहाँ से भी हम 0.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपको 3 जगह 0.25 इंच पे निशान लगा लेना है, यहाँ पे और यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको इस तरह क्रॉस में लेंगे। अब नीचे से हम लगाएंगे 1 इंच पे निशान, और कर्व को सेट करते हुए इसका शेप दे देंगे। इस तरह कर्व को आपको रखते हुए इसका शेप दे देना है। इस तरह से आपको इसका शेप दे देना है। अब जो हमारा फ्रंट वाला राउंड रहेगा उसका हम निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट राउंड है मेरा 5.5 इंच, और यहाँ से मैं 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखूंगी, और इन लाइनों को भी मिला लेंगे। स्लीव को हम कट कर लेंगे। इस तरह से आपको स्लीव की कटिंग कर लेनी है। इसे हम ओपन करके बिछा लेंगे। अब ये जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है ना, यहाँ पे आपको एक कट का निशान लगा देना है, और इसे मैं आपको बैक पार्ट से नाप के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट लेंगे,
और शोल्डर का सेंटर यानी कि जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया है ना, वहां से आपको स्लीव को रखना है और यहाँ से नाप के देख लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, दोनों कट के निशान बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, इसलिए आपको इसी तरह से स्लीव की मार्किंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट स्लीव के लिए गहराई देंगे, तो गहराई देने के लिए ये जो हमने सेंटर निकाला था ना, इससे आपको 1 इंच नीचे आना है। अब ये जो हमने लाइन खींच रखी है ना, यहाँ से हम 0.25 इंच बाहर आएंगे, यहाँ से भी हम 0.25 इंच बाहर आएंगे और नीचे की तरफ से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे अब और इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको इसकी गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा फ्रंट गहराई का निशान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्लीव को कट कर लेना है। पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसे मेन फैब्रिक पे कट करके हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।